नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान अब लिटरली भारत के सामने गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ गया है। बल्कि भारत के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है और सामने से नहीं लेकिन पीछे से बहुत कोशिश चल रही है कि किसी भी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री यूक्रेन से लौटे, वो पोलैंड भी गए और वहाँ जो यूक्रेन में जेलेंस्की से भी मिले। और रूस से तो हमारे संबंध हैं ही, तो रूस तो प्रधानमंत्री जाते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी क्या है ना कि पाकिस्तान जो गिड़गिड़ा रहा है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। असल में पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक होने वाली है और भारत भी इसका मेंबर है और चीन इसकी अध्यक्षता करता है, क्योंकि चीन ने इस संगठन को खड़ा किया था। अभी एक दो दिन पहले आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जब पोलैंड से लौट रहे थे, तो पोलैंड से जब वो लौट रहे थे तो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में उनका जो विमान है उसने एंटर किया, क्योंकि रास्ता वही है। अगर हम यहाँ से किसी भी देश में जाते हैं, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका या रूस, कहीं भी जाते हैं या हम किसी भी देश में जाते हैं, तो जो प्लेन है ना, वो रास्ता वही है, पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजरता है। एयर स्पेस जो भारत को मिलता है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत है। तो पाकिस्तान के ऊपर से भारत का जहाज गुजरा। भारत प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट रहे थे पोलैंड से, तो पाकिस्तान में हल्ला मच गया कि उनका विमान 45 मिनट तक पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में रहा। वो चित्राल है पाकिस्तान में ही, जो सरहदी इलाका है, चित्राल से फिर इस्लामाबाद फिर लाहौर होते हुए 45 मिनट लगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का विमान अमृतसर में उतरा। लेकिन ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार जाते रहते हैं। रास्ता पाकिस्तान के ऊपर से होकर है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, उसके ऊपर से हमारे प्लेन जाते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल लॉ है। अच्छा, इसको लेकर पाकिस्तान ने बढ़ाव कर दिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और इतने बड़े नेता हमारे वायु क्षेत्र में आए, हमारे पाकिस्तान के ऊपर से होकर गुजरे, उन्होंने हमको क्या संदेश दिया? क्या पाकिस्तान से भारत दोस्ती करना चाहता है? क्या पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया सॉफ्ट हो रहा है? और टेलीविजन चैनलों में एक डिबेट होने लगी। अरे बड़ा अजीब सा माहौल बना दिया भाई उन लोगों ने, बड़ा अजीब सा, जबकि कोई नई बात नहीं थी। ये कोई नई बात नहीं थी। इसमें इतना ये लोग उत्साहित हो गए कि इन्होंने इसको इश्यू बना दिया। बड़े बड़े एक्सपर्ट टेलीविजन चैनल में बैठकर अपना अपना अपनी नॉलेज झाड़ने लगे, मतलब कि हाँ ऐसा हो सकता है अब प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को एक बात पता है, पाकिस्तान ये जानता है कि मोदी पर इस वक्त दबाव तो है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का भी है, अमेरिका का खास तौर पर है, और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पूर्ण बहुमत से नहीं है और उनको 240 सीटें मिली उनकी पार्टी को और एनडीए को मिला के, मतलब जो है दूसरे एलाइज को मिला के सरकार बनी। तो पाकिस्तानियों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी दबाव में है और वो पाकिस्तान की यात्रा कर लेंगे। और अब तक तो क्योंकि 2014 या 2019 में प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से थे, तो पाकिस्तान को उन्होंने घास नहीं डाली, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया और पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी, इनकी औकात बता दी, बिल्कुल इनको भिखारी बना दिया। और जब ये दर दर जाके भीख मांग रहे थे। अब क्या हो रहा है कि इस वक्त इनको कहीं से पैसा मिल नहीं रहा, ना इनको पैसा चाइना से मिल रहा, ना इनको पैसा आईएमएफ से मिल रहा। आईएमएफ से मिलता है, अमेरिका थोड़ा सा रहमदिली दिखा देता है तो इनको मिल जाता है, लेकिन दुनिया को ही पता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ जो पैसा देता है वो वहां के जरूरतमंद लोगों तक न पहुंचकर वहां का जो अधिकारी वर्ग है, वहां की जो सेना है, वो सारा पैसा आईएमएफ का खा जाती है, वो हिसाब बराबर कर देते हैं। ऐसी चीनी भी जानते हैं, चीनी भी इनसे तंग आ चुके हैं, तो अब पैसा कोई दे नहीं रहा है। सऊदी अरब भी जानता है, सऊदी अरब भी इनको पैसा नहीं देता। जैसे पहले एक होता था ना वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के मामले में, इस तरह से कि हमारे बिरादर मुल्क हैं तो इनको सपोर्ट कर देते थे, लेकिन अब उनको भी पता है कि ये लोग खा पी जाते हैं पैसे को और पब्लिक के बीच में तो लगाते नहीं है, पब्लिक वेलफेयर में लगाते नहीं है। पाकिस्तान की फौज इस पूरे पैसे को खा जाती है, उनके जनरल बाहर फ्लैट खरीद लेते हैं, अधिकारी बाहर फ्लैट्स खरीद लेते हैं लंदन और दुबई में, सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो कोई पैसा दे नहीं रहा। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री का जहाज, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जहाज पोलैंड से होकर पाकिस्तान की वायु सीमा में दाखिल हुआ और जैसे ही वो वहां घुसा तो वहां पर एक अजीब हलचल मच गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे वायु क्षेत्र का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा
कि पुलवामा का जो अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उस वक्त इमरान खान, जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट पे, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत का रास्ता रोक दिया था, भारत की जो एयर स्पेस था वो बंद कर दिया था। तो प्रधानमंत्री को कहीं जाना होता था तो वो ओमान के थ्रू जाते थे, ओमान होते हुए, तो रास्ता लंबा पड़ता था। तो पाकिस्तान की तरफ से जब जाते हैं, ऊपर से जाते हैं अफगानिस्तान ईरान से होते हुए, तो थोड़ा करीब 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है, 2 या 3 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो अब जैसे ही इनका जहाज घुसा तो यहाँ पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये एक अंदाजा लगाया जाने लगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में आएंगे, क्योंकि एससीओ की बैठक मैंने बताया 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाली है। तो पाकिस्तानियों की मतलब एक तरह से इतना खुश हो गए, क्योंकि देखिए पूरा मुल्क जो है इस वक्त गिरवी रखा हुआ है, सब कुछ इन्होंने अपना बेच दिया है। सी पैक के चक्कर में इन्होंने आधा मुल्क अपना चाइना को बेच दिया और आधा ये अमेरिका को बेच रहे हैं, सबको इन्होंने ग्वादर पोर्ट इन्होंने बेच दिया। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए और हमसे बात करें और फिर हमारा ट्रेड शुरू हो। जो ट्रेड वाघा बॉर्डर से होता है तो चीजें हमारे वहां सस्ती आएंगी। अभी वहां जैसे टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 1400 रुपए किलो बिक रही है, अदरक 1400 रुपए किलो। तो आप ये देखिए कितना महंगा वहां पर आइटम बिक रहा है, लोगों के लाले पड़े हुए हैं, भुखमरी से बहुत बुरी स्थिति है। तो वो चाहते हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर आए तो कम से कम एक व्यापार शुरू हो, इस बहाने हम बात करें। लेकिन भारत अब करेगा नहीं। भारत इसलिए नहीं करेगा कि पाकिस्तान ने अपना रवैया नहीं बदला है, और मोदी जी को एससीओ में जाने की जरूरत ही नहीं है। एससीओ एक ऐसा संगठन है जिसकी बैठक होने वाली पाकिस्तान में, वो तो चाइना उसको डोमिनेट करता है, चाइना की जो हेजमनी है वहां पर, तो भारत उसको क्यों मानेगा। और वैसे भी सार्क जो ये एससीओ जैसे संगठन अब अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि देखिए पहले पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं था, बाद में चाइना ने इसको मेंबर बनवाया। तो अच्छा वहां क्या होगा, वहां अगर मोदी जी गए तो वहां पता लगा कश्मीर का मुद्दा उठा देंगे ये लोग, ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कश्मीर का मुद्दा उठा देंगे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी तो वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार पर दबाव भी है और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना ठीक भी नहीं है। वो नहीं जाएंगे। हो सकता है एस जयशंकर को भेजा जाए, लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है। अगर उस बैठक में एस जयशंकर भी चले जाते हैं तब भी पाकिस्तान बहुत खुश हो जाएगा, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है। हो सकता है कि फॉरेन ऑफिस के किसी जूनियर डिप्लोमेट को उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद भेज दिया जाए। तो आपको बता दें, इससे पहले 8 साल पहले 2016 में भी प्रधानमंत्री मोदी को सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की बैठक में आमंत्रित किया गया था। तो भारत ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और उसके बाद से ये बैठक आयोजित नहीं हुई, और यह क्षेत्रीय संगठन भी लगभग निष्क्रिय बना हुआ है, क्योंकि भारत ने इसको बिल्कुल भाव नहीं दिया है। ठीक है, तो जो मौजूदा तनाव है पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। और हो सकता है भारत अपना कोई प्रतिनिधि भेज दे, लेकिन बड़ी मुश्किल। देखिए आपको हंसी आएगी दोस्तों, आपको हंसी आएगी कि कैसा देश है कि एक विमान हमारा उनके हवाई क्षेत्र से गुजरा, यानी प्रधानमंत्री मोदी वहां से आ रहे थे और वहां हल्ला मच गया। वहां ये उम्मीदें लगाई जाने लगी कि प्रधानमंत्री मोदी हाँ बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और वो आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भूले नहीं है पाकिस्तान को। जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, नवाज शरीफ की जब पोती की शादी थी, क्या था उसमें गए थे, तो वहां क्या हुआ था, वहां प्रधानमंत्री गए थे, उसके बाद क्या हुआ, पठानकोट हुआ। हमारे वहां तो पाकिस्तान 26/11 हम कैसे भूल सकते हैं। तो इसके इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है, पाकिस्तानी केवल ख्याली पुलाव पका रहे हैं और एक तरह से होते हैं ना वो मुगेरी लाल की हसीन सपने वो देख रहे हैं। मोदी जी तो वहां नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और नहीं मोदी जी को वहां जाना चाहिए जब तक भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद बंद नहीं करता। हमारे जम्मू रीजन बहुत अटैक हुए हैं। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, हमारे प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं। भारत की नीति बहुत स्पष्ट है इस मामले में, तो कोई नहीं जा रहा है वहां। तो दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने लाऊंगा। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।